हेलो गाइस, आई एम वासु शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद के बारे में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम भारतीय संसद के बेसिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार को जवाबदेह बनाना और नीतियों पर चर्चा करना है। पहले इन लाइनों का मतलब समझ लेते हैं। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, अर्थात संसद भारत की सबसे बड़ी शक्ति है जो कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों को बनाती है, विधि को बनाती है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना है। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों कानून बनाना और सरकार को जवाबदेह बनाना। हमारी संसद भारतीय कानून का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। किसके प्रति? जनता के प्रति। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम संसद करती है और नीतियों पर चर्चा करना भी इसका एक मुख्य कार्य है। आपने देखा होगा, जब बजट आता है तो बजट पे संसद में बहस चलती है। कोई विधि, कोई कानून लागू करना होता है तो उसके लिए संसद में बहस चलती है। अपोजिशन और जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें बहस चलती है, ये लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके बारे में नीतियों पर चर्चा वहाँ पर होती है। और सरकार को जवाबदेह बनाना, ये बहुत अच्छा जो है हमारी संसद का कार्य है कि सरकार को जवाबदेह बनाती है जनता के प्रति। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, तो सरकार कुछ भी अपनी मनमानी से नहीं कर सकती है, उसे जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। चलिए बात करते हैं आगे। संसद के 3 भाग होते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है, संसद के 3 भाग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा होता है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। तीसरा होता है राज्यसभा। 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आज की वीडियो में हम पहले लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा के बेसिक्स हम अच्छे से समझेंगे, फिर आने वाली वीडियोस में राष्ट्रपति और राज्यसभा को भी हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाउस ऑफ पीपल, जी हाँ, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा भारत की संघीय संसद का निचला सदन है, जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए इन लाइनों का अर्थ हम अच्छे से समझ लेते हैं। लोकसभा भारत की संघीय संसद का निचला सदन है। हमारी संसद के 3 जो मैंने आपको बताए हैं 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसका सबसे निचला सदन है हाउस ऑफ पीपल, जिसे कहते हैं लोकसभा। लोकसभा के पास राज्यसभा से कम शक्तियां हैं, राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा के पास कम शक्तियां होती हैं। इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और इसे निचला सदन भी कहा जाता है। निचला सदन कहा जाता है जिसे जनता का सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लोकसभा का जो चुनाव होता है जिसमें हमारे जो है लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उससे ही बनते हैं, तो उसे कहते हैं जनता द्वारा सीधा प्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर एक बार लोकसभा का गठन हम कर लेते हैं, लोकसभा का गठन कर लिया जाता है, तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, जबकि इसे बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति द्वारा भंग ना किया जाए। तो आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है, जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले देखते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेशन प्रोसेस। अब हम चुनाव प्रक्रिया की यहाँ पर बात करेंगे। लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 से 85 तक होता है।
लोकसभा के गठन की जो बात की गई है, प्रक्रिया की चुनाव की जो बात की गई है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 से 85 तक की गई है। इसी के बीच लोकसभा का गठन होता है। सदस्यों का चुनाव, अगर सदस्यों के चुनाव की बात करें तो साधारण प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। जनता खुद अपना मत डालकर अपना प्रतिनिधि, अपना सांसद चुनती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। एक बार लोकसभा का गठन हो जाता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति अगर चाहता है तो 5 साल से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति सरकार को बोल सकता है, अपना बहुमत जो है प्रूव करने के लिए बोल सकता है। तो इस मामले में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। या कभी ऐसा हो जाता है कि देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सरकार के कंट्रोल में नहीं रह पाती, या मार्शल लॉ लग जाने की संभावनाएं हो जाती हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है और तब लागू होता है राष्ट्रपति शासन। अगला देखते हैं, पूरे भारत को संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पूरे भारत को संसदीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। आपके क्षेत्र से कुछ लोकसभा सदस्य, लोकसभा सांसद के लिए प्रतिनिधि उठते होंगे, चुनाव लड़ते होंगे, तो आपका एक अलग क्षेत्र है, किसी और का एक अलग क्षेत्र होगा। पूरे भारत को छोटे छोटे संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पूरे सदन का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, जो पूरे सदन का संचालन करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो निर्धारित करता है कि किस कानून पर बहस होनी चाहिए, कौन कितने मिनट बोलेगा, कौन क्या भाषण बोलेगा, किसे बोलने का कितनी देर दी जाएगी, ये सब स्पीकर तय करता है। अगला देखते हैं, सदस्यों की संख्या 552 होती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान के अनुसार 552 होती है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 543 है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब नहीं है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, 552 सदस्यों की जो इसमें संख्या होती है संविधान के अनुसार, इसमें 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, जो कि 104 संविधान संशोधन 2020 के अनुसार अब निषेध कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है। एंग्लो इंडियन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता हो और ब्रिटिश की भी नागरिकता हो, उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को संसद में सदस्यों को मनोनीत करता था, उनका चुनाव नहीं होता था। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 2 एंग्लो इंडियन को सदस्य बनाता था, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 के अकॉर्डिंग इसे डिक्लाइन कर दिया गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब ऐसा कोई एंग्लो इंडियन का प्रावधान इसमें नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के जो हम बेसिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आने वाली और वीडियो में हम राज्यसभा को दोबारा से पढ़ेंगे, लोकसभा को पढ़ेंगे, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम 5-6 वीडियो में पूरी तरह से ख़त्म कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।